तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए। ऑब्वियसली ये जो यहाँ से आपका जो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये क्या है, इन सब्जेक्ट्स का नेगेटिव पॉइंट है। आपके जो सोशल साइंसेस से हट के सब्जेक्ट्स हैं, ये वाला जो है ना उनके लिए क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस तरह कि इस पे टाइम ज्यादा लगता है। इन सब्जेक्ट्स को यानी फिजिक्स को तैयार करना है आपने, अप्लाइड मैथ्स को तैयार करना है, केमिस्ट्री को तैयार करना है, आपको क्या है ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर कोई बच्चा जो है आउटलाइन पकड़ता है, एफपीएससी की आउटलाइन है या पीपीएससी की, सॉरी पीपीएससी की पीएमएस के लिए अगर आउटलाइन है, यानी सीएसएस के लिए या पीएमएस के लिए, पकड़ के बैठ जाता है और जी वो देखता है कि ये फलां फलां सेक्शन जो है ये मैंने अपनी इंजीनियरिंग में किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें, तो उन्होंने फिजिक्स का जो सेकंड सॉरी जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स, वो उन्होंने सारा किया होता है, ठीक है, नंबर वन पे। फिर लास्ट वाला थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने सारा किया होता है। इसी तरह जो फर्स्ट सेक्शन है उसका जो सेकंड पोर्शन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो सारी उन्होंने की होती है। तो मतलब वो उन्हें पता चल रहा होता है कि ये चीजें हमने की हैं और बाकी ये चीजें हमें करनी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें तो उन्हें सामने से देखते पता चल जाता है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है ना पीएमएस का, ये सारा हमें आता है। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो है ये भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह करके वो भी करना। बाकी क्या है जी, बाकी सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो आउटलाइन है उसमें जितने टॉपिक्स हैं उनके लिए बुक चाहिए होगी। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो एटलीस्ट यूट्यूब से कोई उसके लिए वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बुक, और नहीं तो कोई किसी टीचर के नोट्स चाहिए होंगे। अब होता क्या है कि मार्केट में कोई भी सीएसएस का सिलेबस कवर करने वाली बुक आपको नहीं मिलती। मैंने बहुत सारा जो है ना इस पे सर कपाया हुआ है, यानी कोई ऐसी बुक नहीं मार्केट में मौजूद जिसमें बेसिकली क्या है सारे का सारा सीएसएस का सिलेबस कवर हुआ हो। तो फिर यहाँ पर मसला आता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि एक एक टॉपिक के लिए या यूट्यूब से वीडियो देखनी पड़ती है या कोई बुक ढूंढनी पड़ती है कि जिसमें से आपको वो कंटेंट निकालें और अपने टॉपिक क्लियर कर लें, या फिर आपको किसी टीचर के नोट्स चाहिए होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है ना आपको मतलब, और किसी टीचर के ऐसे नोट्स भी नहीं होंगे कि जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे। तो ये यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम होता है। यहाँ पर आपका क्या आता है, होता है टाइम कंज्यूम होता है और काफी ज्यादा होता है। क्योंकि जब आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होता तो फिर आपने ऑब्वियसली उसको ढूंढने पे टाइम लगाना है, और वही टाइम जो होता है ना बेसिकली टाइम लगता है। बाकी चीजें आसान होती हैं, कंटेंट मिल जाए आपने सिंपली उसको अंडरस्टैंड करना है, जो कि किसी इंजीनियर के लिए या किसी यानी फिजिसिस्ट जो है यानी फिजिक्स ग्रेजुएट जो है उसके लिए मुश्किल काम नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये तो यहाँ यानी मैंने बता दिया कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इस पे टाइम कंज्यूम कहाँ पे होता है, कंटेंट इकट्ठा करने में। तो जब आप फिर ये वाला सिनेरियो कहाँ पे है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे है, ये सेल्फ स्टडी वाला सिनेरियो। तो इस पे सेल्फ स्टडी के केस में ऑब्वियसली आपके डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी कंटेंट मिलता है, कितने आपका गूगल सर्चिंग आपकी कैसी है, यूट्यूब पे सर्च करना आपको कितना पता है। ठीक है, और आपके कॉन्टेंट्स कॉन्टेक्ट्स किस तरह के हैं कि आपने किसी जो है फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर से के साथ शायद आपका राब्ता हो, किसी कहें कि सर ये मुझे टॉपिक चाहिए, ये किस बुक में होगा। तो इस तरह करके अगर आप करें तो ये डिपेंड कर रहा होता है बंदे पे। तो ये तकरीबन आपकी 3 से 4 मंथ्स तक इस पे टाइम लग सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी पे हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी जो बात आ जाती है कि आप किसी आप मेंटोर को पकड़ लें। ठीक हो गया। अब मेंटोर मार्केट में है फिजिक्स के लिए का मुख्तलिफ अकेडमीज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। तो मेन चीज ये है कि मेंटोर जब आपको मिल जाए फिजिक्स के लिए, तो ये भी आप मतलब इसमें जब आप करते हैं ना, तो अगर तो वो डेली क्लास ले रहे हैं, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ आपको चाहिए होंगे 5 वीक्स। ठीक है, 5 वीक्स की आपको स्टडी चाहिए होगी। 5 वीक्स में आपका सिलेबस सारे के सारा आपका कंटेंट कवर हो चुका होगा। डेली क्लास मीन्स के उसने क्या करना है, 6 लेक्चर्स ले रहा है पर वीक ना, तो 6 को 5 से जरब दे दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो तकरीबन 30 लेक्चर्स बन जाते हैं। तो 32 लेक्चर्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा पे यानी ये कवर हो जाता है। डेली क्लास में 2 घंटे की क्लास हो, 1 घंटा 45 मिनट्स की, तो उसमें ये चीजें जो है ना आपकी 5 वीक्स में कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे है कि वो टीचर जो है वो सिर्फ 3 दिन क्लास लेता है या 4 दिन वीक में क्लास लेता है, उस केस में फिर ऑब्वियसली ये 8 वीक्स पे बात चली जाएगी। ठीक है, अगर ये 8 वीक्स है, तकरीबन 8 वीक, तो इसमें 32 लेक्चर्स बन जाते हैं। तो वही जो मैंने एवरेज बताया था 32 से 30, सॉरी 30 से 32 लेक्चर्स इस पे ना लग जाते हैं। तो इसमें वो क्या है कि अगर मैं अपनी बात करूं, बाकी मेंटोर्स का मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कैसे पढ़ाते हैं। अपनी अगर मैं बात करूं तो मेरा ये सीन है कि मैं इसमें आप न्यूमेरिकल्स, सॉरी सबसे पहले तो मेरा फोकस होता है डेरिवेशंस पे, क्योंकि सबसे बड़ा चंक जो
पेपर में आता है वो डेरिवेशन से आता है। ठीक हो गया, तो डेरिवेशंस पे मेरा फोकस होता है। ठीक है, नंबर वन हमें किस पे फोकस करेंगे जी? डेरिवेशंस पे। हम लोग डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे। डेरिवेशंस में कोई भी डेरिवेशन जो कि पास पेपर्स में आई वो तो मिस नहीं होगी, और कोई भी डेरिवेशन जो कि वैसे इंपॉर्टेंट है। बात बात ऐसे होता है ना, कोई एक डेरिवेशन होती है कि जो पेपर एग्जामिनर ने कभी टच नहीं की हुई, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी आया होगा, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, यानी क्योंकि बैचलर्स लेवल पे वो आई होती है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, वो करवाता हूँ। तो इस तरह करके और इसमें तकरीबन आपका जो होता है ना, जो आउटलाइन में जो डेरिवेशंस होती हैं उसका 95% कवर हो रहा है। 95% डेरिवेशंस जो कि आउटलाइन में होती हैं, ओके, पास पेपर्स वाली और जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो सब मिला के कितना बनती है आउटलाइन का? 95% कवर हो रही होती है। फिर इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आ जाता है, 5 नंबर का कॉन्सेप्चुअल, 10 नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, तो उसको भी मैं करवाता हूँ। फिर तीसरे नंबर पे न्यूमेरिकल्स जो है, ये मैंने पहले जितने सेशंस लिए हैं उनमें मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हुए, तो इस दफा जो सेशन ले रहा हूँ इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं। और एमसीक्यूज जो है उनको भी मेरा माइंड है कि एमसीक्यूज भी साथ साथ जो टॉपिक्स जब करवा रहा हूँ तो बता दूं कि ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये दो चीजें नहीं होंगी इस दफा। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मजीद बेहतर करूंगा और डेरिवेशंस को मजीद बेहतर करूंगा, तो ये जो इस दफा मेरे प्लान्स में शामिल है। तो इसमें मैंने जो टाइम बताया आपका, अभी हम जो हमारा प्लान चल रहा है उसमें क्या है, मैंने वीक में 4 दिन क्लासेस देनी है, तो 8 वीक्स बेसिकली लग रहे हैं। ठीक है, 8 वीक्स में आप माइंड में ऐसे रख लें कि दो दो महीने लग रहे हैं। ठीक हो गया, 2 महीने में आपका ये कवर हो जाएगा अगर आप मेंटोरशिप में आ रहे हैं। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अगर टाइम है, आप 2025 के अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आपके पास खुला टाइम है। आप बैठें, सेल्फ स्टडी करें, बुक से देखें, आप यूट्यूब से देखिए, जो अभी मैं बताऊंगा रिकमेंडेड बुक्स भी यूट्यूब से देखें। चैनल्स बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो कि बड़े अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, उनको देखें। टीचर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो फोटोशॉप वाली दुकान है वहां से आप चले जाएं। और बहुत सारी जो टीचर्स हैं मुख्तलिफ जो लाहौर में पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बैचलर्स लेवल को, उनके उनसे कांटेक्ट करें कि सर आपके कोई नोट्स हैं हमें दे दें, तो ये आप मिल जाते हैं इस तरह से। तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप एक पेन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया?